बच्चों, आज क्लास 2 मेरी पुस्तक द्वितीय श्रेणी द्वितीय भाग मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखो और फिर सुनकर फिर अपने से पढ़ोगे, ठीक है। कक्षा 2 मेरी पुस्तक के ये पाठ की कहानी को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या है? मणिपुरी लोक कथा। ये हाथी है, ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर घोंसला बना हुआ बच्चे हैं। देखो यहाँ पर कहानी का नाम क्या है? उचित शिक्षा। ठीक है, पढ़ते हैं। एक जंगल के किनारे एक विशाल पेड़ था। ठीक है, एक गौरैया को वह पेड़ बहुत पसंद आया। यहाँ शांति से रहा जा सकेगा ऐसा समझकर गौरैया ने उसके डाल पर अपना घोंसला बनाया और उसमें अंडे दिए। समय अनुसार अंडों को फोड़कर 4 चूजे बाहर निकले। अभी उसकी आंखें भी नहीं खुली थी। गौरैया रोज उसके लिए कीड़े मकोड़े को खोज कर लाती और उन्हें खिलाती। देखते देखते उनकी आंखें खुली। भूख लगते ही वे किलबिलाने लगते। इन्हें देखकर माँ का मन खुशी से भर उठता। ठीक है, भर उठता। वह उनके लिए अधिक खाना खोजकर लाती और उन्हें खिलाती। अब देखो नीचे। इस तरह दिन कट रहे थे। हठात में अचानक एक दिन एक भीमाकार मोटा तगड़ा एकदम बड़ा हाथी घूमता हुआ आकर उसी जामुन के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बहुत देर से वह अपनी पीठ को खुजलाता रहा, किंतु उसका मन नहीं भर रहा। ठीक है, इसके बाद देखो, उसका मन नहीं भर रहा था। जामुन के पेड़ को देखकर उसमें वह अपने शरीर को रगड़ने लगा। कौन पेड़ के जो होता ना, पेड़ में कौन अपना बदन रगड़ने लगा? हाथी। उसे बहुत अच्छा लगा। तब वह और तेजी से अपनी पीठ को पेड़ पर रगड़ने लगा। पेड़ है ना, पेड़ में रगड़ने लगा। यह देखकर गौरैया के बच्चे डर से भयभीत हो गए। गौरैया पहले तो कुछ समझ में नहीं आया। गौरैया को पहले तो कुछ समझ नहीं ना सकी, पर बाद में देखी कि एक भीमाकार हाथी उसकी पसंद वाले जामुन के पेड़ में अपनी पीठ रगड़ रहा है और पेड़ भी जोरों से हिल रहा है। मुसीबत सामने आता देखकर वो चिल्लाई, अरे यह क्या कर रहे हो? ठीक है, रुको, पेड़ के ऊपर तो मेरा घोंसला है। हाथी बोला, तो मैं क्या करूं? जल्दी रुको, नहीं तो मेरा घोंसला टूट जाएगा। मेरे बच्चों को बहुत डर लग रहा है। हाथी हंसकर बोला, तुम्हारे बच्चे डर गए तो मैं क्या करूं? गड्ढे में छिपाने जाऊं? गौरैया के अनुनय विनय करते हुए कहा, दया करके तुम पेड़ को अब मत हिलाओ। मेरे बच्चों ने अभी उड़ना नहीं सीखा है। ऊंचे घोंसले से गिरने पर वो मर जाएंगे। हाथी को अपनी पीठ खुजलाने के बाद बहुत आराम लग रहा था। कहा, इससे मेरा क्या? गौरैया इतनी विनती करती कि हाथी को उतना ही मजा आता। वह लगातार पेड़ हिलाता और कहता,
कहता, मुझे तो खूब मज़ा आ रहा है। अचानक पेड़ बहुत जोरों से हिलने लगा। गौरैया के नन्हे बच्चे अपने दुर्बल पंखों को फड़फड़ाते चीं चीं चें चें करने लगे। अब गौरैया को बहुत गुस्सा आया। उसने विनती करना छोड़ तीखे तीखे स्वर में बोला, हाथी से कहा, आखिरी बार कह रही हूँ, अभी रुको, नहीं तो हाथी ने हाथी ने हंसकर कहा, नहीं तो क्या? नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम जैसी छोटी चिड़िया मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। देखोगे क्या कर सकती हूँ? देखो क्या कर सकती हूँ। देखना ही तो चाहता हूँ। ले देख अब, और जोर जोर से तुम्हारे पेड़ को हिला रहा हूँ। कहकर वह सचमुच पेड़ को और जोर जोर से हिलाने लगा। गौरैया चिल्ला उठी, ठहरो, कैसा तुम्हारा दमन किया जाए देखती हूँ। कहते हुए वह फुर से उड़कर हाथी के सूप जैसे एक कान में ढुक गई। एक कान में ढुक माने घुस जाना, कान के अंदर जाना। ढुक गई माने कान के अंदर, ढुक माने कान के अंदर। एक कान में ढुक गई। अंदर वह अपने पंखों को फड़फड़ाती और अपनी चोंच से ठोकर मारती। ठीक है। दर्द के मारे हाथी चिढ़ाड़ उठा। जमीन पर सोकर अपने सिर को मिट्टी में घिस कर गौरैया को मारने की चेष्टा करने लगा, किंतु वो मार सकेगा क्या? गौरैया तो उनके कान के भीतर है। कहराते हुए हाथी ने कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से निकल जाओ मेरे कान से। प्यारी बहना मेरी। कान के भीतर से ही गौरैया ने कहा, इससे मेरा क्या? यहाँ उड़ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं बहन, तुम मुझे बचाओ। मैं पेड़ को और कभी नहीं हिलाऊंगा। इस बार तुम मुझे क्षमा कर दो। गौरैया ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? गौरैया ने क्या तुम सच कह रहे हो? हाथी ने कहा, हाँ बिल्कुल सच। गौरैया अब हाथी के कान से बाहर निकल आई, तब जाकर हाथी के कान में जान आया। पेड़ की डाल पर अपने बच्चों के पास जाकर गौरैया ने कहा, शरीर के बल पर घमंड करना अच्छी बात नहीं। याद रखो, छोटे प्राणी के पास भी कुछ क्षमता हो सकती है। हाथी को भी अच्छी और उचित शिक्षा मिली, इसलिए हमेशा याद रखूँगा। यह कहते हुए हाथी यहाँ से दुर्गति से दौड़ता हुआ भाग निकला। ठीक है। अब देखो, ये हाथी भाग रहा है, कान में अंदर पक्षी घुसा हुआ था कान के अंदर। अब शब्दार्थ पढ़ो। शब्दार्थ क्या? शिक्षा माने सबक, चूजे में चिड़िए के बच्चे, भीमाकार माने अति विशाल, किलबिलाना माने कुल बुलाना, चिथाड़ माने चीख, भयभीत माने आतंकित, मुसीबत माने समस्या, विनती माने प्रार्थना, दुर्बल मीन्स कमजोर, चेष्टा माने चेष्टा का कोशिश, क्षमा का माप, घमंड माने अहंकार, क्षमता का सामर्थ्य, दुर् माने तेज, दुर्त माने तेज। अब बच्चों कविता तुम लोग पूरा पढ़ोगे। ठीक है। पढ़कर अपने से देखोगे, सुनोगे या पढ़ोगे। ओके।